भक्ति और सूफी आंदोलन में देखिए, कह रहे हैं भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर संतों द्वारा और भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, संसार दुख पूर्ण है। संसार दुख पूर्ण है, ये बुद्ध भी मानते थे और मीराबाई भी मानती थी, संसार दुख पूर्ण है। ये जो है बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था कि संसार दुख पूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। सभी व्यक्ति भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। कामरूप कहाँ है? असम में है कामरूप। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। शंकर देव ने कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। फिर से क्वेश्चन देख लो, असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित थे विशिष्टाद्वैत से। रामानुजाचार्य संबंधित थे विशिष्टाद्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने। और विशिष्टाद्वैतवाद संबंधित है किससे? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य से संबंधित है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य और शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य से संबंधित है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण छत्तीसगढ़ में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण छत्तीसगढ़ में है। अब हम लोग देखेंगे दर्शन और संस्थापक। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज और अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज और द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य और द्वैतवाद निम्बकाचार्य। द्वैतवाद निम्बकाचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, अद्वैतवाद शंकराचार्य। कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक में। कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक में। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया वल्लभाचार्य ने। कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक में। कबीर के
उपदेशों का संकलन है बीजक में। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया वल्लभाचार्य ने। वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, रामानंद। वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, रामानंद। रामानंद ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ये भक्ति काल के ऐसे संत थे जिन्होंने जो है सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। कबीर शिष्य थे रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था, रामानंद। मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था, रामानंद। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। मूलक दास एक संत कवि थे कड़ाके। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ाके। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ाके। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू। संत घासीदास के पिताजी का नाम था महंगू। घासीदास के पिता कौन थे? महंगू। और मलूक दास संत थे कड़ाके। भक्ति संतों का सही कालानुक्रम। कबीर का कालक्रम था 1398 से 1518। कबीर का कालक्रम है 1398 से 1518। कबीर 1398 से 1518। गुरु नानक 1469 से 1539। गुरु नानक 1469 से 1539। गुरु नानक है 1469 से 1539। चैतन्य 1486 से 1534। 1486 से 1534 चैतन्य। मीराबाई 1498 से 1557। मीराबाई 1498 से 1557। नेक्स्ट, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था, ननकाना। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल था, ननकाना। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। सिकंदर लोदी के समय में या उसके शासन के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है नानक का। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह कथन है नानक का। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज और मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई समकालीन थी
तुलसीदास के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। भोजराज। राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई। राग गोविंद की रचनाकार हैं मीराबाई। मीराबाई राग गोविंद की रचनाकार है। वह जो इस्लाम से प्रभावित था नामदेव। वह जो इस्लाम से प्रभावित था नामदेव। नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। नामदेव नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। नामदेव का व्यवसाय था। नामदेव दर्जी थे। कबीरदास जुलाहा थे। रविदास मोची थे। सेना नाई थे। सेना नाई रविदास मोची कबीरदास जुलाहा। कबीरदास जुलाहा थे। नामदेव दर्जी थे। नामदेव दर्जी कबीरदास जुलाहा रविदास मोची सेना नाई। सेना नाई। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। साहित्य रत्न रचना नहीं है तुलसीदास की। कह रहे हैं गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचनाएं हैं, लेकिन साहित्य रत्न तुलसीदास की रचना नहीं है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। साहित्य रत्न ये तुलसीदास की रचना नहीं है। बरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। बरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। नामदेव बरकरी संप्रदाय के संत थे और ये जो है नामदेव दर्जी थे और नामदेव इस्लाम से बहुत प्रभावित थे और ये बरकरी संप्रदाय के संत थे। भक्त तुक्काराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह थे जहांगीर। भक्त तुक्काराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह थे जहांगीर। भक्त तुक्काराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह थे जहांगीर। कह रहे हैं वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन। तुक्काराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य ये जो है भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। तुक्काराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य, लेकिन नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक सामी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल जो है सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे। कौन? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल और इस्तेहाक स्वामी, इस्तेहाक समी, अबू इस्तेहाक समी और ख्वाजा अबू अब्दाल सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक थे
अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इस्हाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था छत्रपति साहू शिवाजी के पौत्र। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था छत्रपति साहू शिवाजी का पौत्र। छत्रपति साहू। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था छत्रपति साहू। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, मोइनुद्दीन चिश्ती। तेरा वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं था, शेख अब्दुल जिलानी चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है, तो शेख अब्दुल जिलानी चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है। भारत का सादी कहा गया अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता था, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, फरीदुद्दीन गज शंकर। फरीदुद्दीन गज शंकर वह सूफी संत हैं जिनके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। फरीदुद्दीन गज शंकर
वह सूफी संत हैं जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। गजे शंकर, फरीदुद्दीन गजे शंकर के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। फरीदुद्दीन गजे शंकर के विचारों को। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया। दार सिकोह कादरिया, दार सिकोह कादरिया। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया। दार सिकोह कादरिया, दार सिकोह कादरिया। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया। दार सिकोह कादरिया, दार सिकोह कादरिया। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था अकबर एवं जहांगीर के। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था अकबर एवं जहांगीर के। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था अकबर एवं जहांगीर के। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन थे अकबर एवं जहांगीर के। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई शेख नियामतुल्ला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। सूफीवाद के सिलसिले में वह जो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया। सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया। सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। सूफीवाद के सिलसिले में वह जो संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदिया।
सूफीवाद के सिलसिले में। वह जो संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। सूफीवाद के सिलसिले में वह जो संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदिया। हठ योग अपनाया जाता था। हठ योग अपनाया जाता था। हठ योग अपनाया जाता था। हठ योग अपनाया जाता था नाथ पंथियों और सूफी संतों द्वारा। हठ योग अपनाया जाता था नाथ पंथियों और सूफी संतों द्वारा। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, शाह मोहम्मद गौस। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, शाह मोहम्मद गौस। वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, उलेमा। वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, उलेमा। वह जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, उलेमा। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रसखान ने। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रसखान ने। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रसखान ने। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। 12 मासा की रचना की और प्रेम वाटिका की रचना की रसखान ने। प्रेम वाटिका रसखान और 12 मासा मलिक मोहम्मद जैसी। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम। बेथलेहम। क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम। बेथलेहम। क्राइस्ट का जन्म स्थान बेथलेहम। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, इस दिन ईसा पुनः जीवित हुए थे। ईस्टर त्योहार जो मनाते हैं ईसाई, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, आसीसी के संत फ्रांसिस। आसीसी के संत फ्रांसिस पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। ये ईसाई संत थे फ्रांसिस, ये पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। अच्छा देखो, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन, तो गुड फ्राइडे मनाते हैं ईसा मसीह के को सूली पर चढ़ाए जाने के कारण। और ईसा मसीह के जिस दिन पुनः जीवित हुए थे, उस दिन ईस्टर त्यौहार मनाते हैं ईसाई। ईसाई जो है ईस्टर त्यौहार मनाते हैं जिस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, और ईसाई जो है गुड फ्राइडे मनाते हैं जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, उसकी याद में जो है ईस्टर त्यौहार, गुड फ्राइडे त्यौहार मनाते हैं। सूली पर चढ़ाए जाने के कारण, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के कारण या जाने के स्मरण में गुड फ्राइडे त्यौहार ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है।